अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैं थोड़ा सा रिवीजन देना चाहूँगी। हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि जो वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट है उसकी 4 लेयर्स है। इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड फाइब्रोजा सीरोजा 4 लेयर्स हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा, उसमें म्यूकोजल पिट्स होती हैं और एंड पे म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देख लें ताकि समझ आ जाए। अब गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं उनमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, चीफ और गैस्ट्रिक सेल्स। आज हम देखेंगे ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स क्या सेक्रीट कर रहे हैं? 2 चीज़ें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल 2 चीज़ें सेक्रीट कर रहे हैं, HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब मैं आपको HCl का और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन बताऊंगी। HCl का पहला फंक्शन ये है कि ये पेप्सिनोजिन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम है, कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर रहा है HCl पेप्सिन में एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिन है प्रोटियोलिटिक इन नेचर। इसे प्रोटीएज भी कहते हैं। अब पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर रहा है HCl एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में, जो कि एक प्रोटियोलिटिक फॉर्म है, इसे प्रोटीएज भी कहते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है प्रोसीजर स्टमक की बल्क में, स्टमक में आके, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर नहीं हो रहा, स्टमक के अंदर हो रहा है। अब जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है इसे सिक्रीट कौन कर रहा है? चीफ सेल्स। ठीक है। अब जो डायरेक्ट सिक्रीशन पेप्सिन की क्यों नहीं हो रही एक्टिव फॉर्म में? सेल में डायरेक्ट पेप्सिन भी प्रोड्यूस हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं होता कि पेप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि जो सेल होते हैं सेल की कंपोजिशन में मेनली प्रोटीन से होती है। इसी वजह से सेल के अंदर डायरेक्ट एक्टिव पेप्सिन नहीं होता, इट इज़ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देता है। ये सारा स्टेप हो रहा है स्टमक की बल्क में। क्लियर? फर्स्ट फंक्शन ये है। सेकंड फंक्शन HCl का है, वो किल कर देता है बैक्टीरिया को। वो बैक्टीरिया जो हमारे अंदर आया, सलाइवा में किल नहीं हो सका, स्टमक तक आ गया, तो यहाँ आकर HCl ने उसे किल कर दिया। अब जो थर्ड फंक्शन है, आयरन फूड, वो आयरन फूड जैसे पालक या आयरन रिच कोई भी फूड जो हम खाते हैं, जब हम उसे अंदर ले जाते हैं तो वो फूड हमारी बॉडी में Fe3+ फेरिक फॉर्म में होती है, जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इस फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए HCl इस Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। Fe2+ आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हमने HCl के 3 फंक्शन देख लिए। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है,
बैक्टीरिया को किल कर देता है, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है और Fe2+ ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बाय आवर बॉडी। अब मैं आपको बताऊंगी कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या चीज़ है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीट कर रहे हैं। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। इंट्रिंसिक मीन्स अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी ज़रूरत होती है कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर के एब्जॉर्प्शन के लिए। किस चीज़ के लिए? कैसल्स इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है? विटामिन B12। विटामिन B12 जब हम फूड के ज़रिए विटामिन B12 रिच फूड हम लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे चीफ सेल्स और गैस्ट्रिक सेल्स के जो एंजाइम हैं उनके फंक्शन। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप बार बार से देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।